नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत की मशहूर ऐतिहासिक इमारतों के बारे में बताऊंगा जो आपके बैंक, एसएससी या इसके समकक्ष परीक्षाओं में बहुत लाभकारी होंगे। दोस्तों, पहली इमारत है ताजमहल। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल बना। इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वत्र अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया है। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है। इसका निर्माण सन 1648 के लगभग पूर्ण हुआ था और जो इसके निर्माणकर्ता थे उस्ताद अहमद लाहौरी को प्रायः इसका प्रधान रूपांकन कर्ता माना जाता है। दोस्तों, मुख्य गुम्मद के किरीट पर एक कलश है जो इसका मुख्य आकर्षण है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। यह किरीट कलश फारसी एवं हिंदू वास्तुकला के घटकों का एकीकृत संयोजन है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है जिसकी नोक स्वर्ग की ओर इशारा करती है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है जो हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। दोस्तों, दूसरा है श्री हरि मंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर। यह सिख धर्मावलंबियों का पावनतम धार्मिक स्थल है। यह भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और यहाँ सबसे बड़ा आकर्षण है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर रखा गया है जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। यूं तो यह सिखों का गुरुद्वारा है, लेकिन इसके नाम में मंदिर शब्द का जुड़ना यह स्पष्ट करता है कि भारत में सभी धर्मों को एक समान माना जाता है। इतना ही नहीं, श्री हरि मंदिर साहिब की नींव भी एक मुसलमान ने ही रखी थी। इतिहास के मुताबिक सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने लाहौर के एक सूफी संत साईं मियां मीर जी से दिसंबर 1588 में गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। दोस्तों, इसका निर्माण दिसंबर 1585 से स्टार्ट हुआ था और इसका पूरी तरीके से निर्माण अगस्त 1604 ईस्वी में पूरा हुआ। अगला है दोस्तों लाल किला। दोस्तों, दिल्ली के किले को लाल किला भी कहते हैं क्योंकि यह लाल रंग का है। यह भारत की राजधानी नई दिल्ली से लगी पुरानी दिल्ली शहर में स्थित है। यह भी यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल में चयनित है। दोस्तों, लाल किला एवं शाहजहानाबाद का शहर मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1639 ईस्वी में बनवाया गया था। ब्रिटिश काल में यह किला मुख्यतः संपूर्ण विन्यास में कई मूलभूत बदलाव ब्रिटिश काल में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद में किए गए थे। ब्रिटिश काल में यह किला मुख्यतः छावनी रूप में प्रयोग किया गया था, बल्कि स्वतंत्रता के बाद भी इसके कई महत्वपूर्ण भाग सेना के नियंत्रण में 2003 तक रहे। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद का महल था। यह दिल्ली शहर की 7वीं मुस्लिम नगरी थी। यह किला भी ताजमहल की भांति ही यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। वही नदी का जल इस किले को घेरकर खाई को भरती थी। इसके पूर्वोत्तरी की ओर की दीवार एक पुराने किले से लगी थी जिसे सलीमगढ़ का किला भी कहते हैं। सलीमगढ़ का किला इस्लाम शाह सूरी ने 1546 ईस्वी में बनवाया था। लाल किले का निर्माण 1638 से आरंभ होकर 1648 में जाकर पूर्ण हुआ था। कुछ मतों के अनुसार इसे लालकोट का एक पुरातन किला एवं नगरी बताते हैं जिसे शाहजहां ने कब्जा करके यह किला बनवाया था। लालकोट हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की 12वीं सदी के अंतिम दौर में राजधानी थी। अगला है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे तमिल भाषा में बृहदीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1003 और 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजा राज चोल फर्स्ट ने करवाया था। उनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया जाता है। यह अपने समय के विश्व के विशालतम संरचनाओं में से गिना जाता था। इसके 13 मंजिले भवन की ऊंचाई लगभग 66 मीटर है। यह मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। अगला है दोस्तों हवा महल। हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है।
इसे सन 1798 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया था। इसकी अद्वितीय 5 मंजिला इमारत जो ऊपर से केवल 1.5 फुट चौड़ी है, बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते समान दिखाई देती है, जिसमें 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहते हैं। अगला है दोस्तों भारतीय संग्रहालय। भारतीय संग्रहालय यानी इंडियन म्यूजियम भारत का सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय है। इसमें प्राचीन वस्तुओं, युद्ध सामग्री, गहने, कंकाल, ममी, जीवाश्म तथा मुगल पेंटिंग आदि का दुर्लभ संग्रह है। इसकी स्थापना डॉक्टर नॉर्थ नील वलिक नामक डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री ने सन 1814 में की थी। अगला है दोस्तों कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का दुर्ग राजस्थान ही नहीं भारत के सभी दुर्गों में विशिष्ट स्थान रखता है। उदयपुर से 70 किलोमीटर दूर, समुद्र तल से 1087 मीटर ऊंचा और 30 किलोमीटर व्यास में फैला यह दुर्ग मेवाड़ के यशस्वी महाराणा कुंभा की सूझबूझ व प्रतिभा का अनुपम स्मारक है। इस दुर्ग का निर्माण सम्राट अशोक के द्वितीय पुत्र संप्रति के बनाए दुर्ग के अवशेषों पर 1443 ईस्वी से शुरू होकर 15 वर्षों बाद 1458 में पूरा हुआ था। दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा होने पर महाराणा कुंभा ने सिक्के डलवाए जिन पर दुर्ग और उसका नाम अंकित था। अगला दोस्तों कंदारिया महादेव। यह मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल मूलतः शिव मंदिर है। मंदिर का निर्माण कार्य सन 1000 ईस्वी के लगभग है और इसकी लंबाई 102 फीट, चौड़ाई 66 और ऊंचाई 101 फीट है। स्थानीय मत के अनुसार कंदरिया नामांकरण भगवान शिव के एक कंदर्पी के अनुसार हुआ था। इसी कंदर्पी से कंडरपी शब्द का विकास हुआ जो कालांतर में कंदरिया में परिवर्तित हो गया। अगला दोस्तों जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग स्थापत्य कला की दृष्टि से उच्च कोटि की विशुद्ध स्थानीय दुर्ग संरचना है। यह दुर्ग 250 फीट तिकोनाकार पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी की लंबाई 150 फीट व चौड़ाई 750 फीट है। रावल जैसल ने अपनी स्वतंत्र राजधानी स्थापित की थी। स्थानीय स्रोतों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 1156 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, परंतु समकालीन साक्ष्यों के अध्ययन से पता चलता है कि इसका निर्माण कार्य 1178 के लगभग प्रारंभ हुआ था और 5 वर्ष के अल्प निर्माण कार्य के उपरांत रावल जैसल की मृत्यु हो गई। इसके द्वारा प्रारंभ कराए गए निर्माण कार्य को उसके उत्तराधिकारी शालिवाहन द्वारा जारी रखकर दुर्ग को मूर्त रूप दिया गया। रावल जैसल शालिवाहन द्वारा कराए गए कार्यों का कोई अभिलेख साक्ष्य नहीं मिलता, मात्र ख्यातों व तारीखों से वर्णन मिलता है। अगला दोस्तों मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह हिंदू देवता शिव एवं उनकी भार्या देवी पार्वती दोनों को समर्पित है। आधुनिक ढांचे का इतिहास सही अभी ज्ञात नहीं है, किंतु तमिल साहित्य के अनुसार कुछ शताब्दियों पहले यह बताया जाता है कि तिरुज्ञान संबंदर प्रसिद्ध हिंदू शैव मतावलंबी संत ने इस मंदिर को आरंभिक 7वीं सदी का बताया है। इस मंदिर में मुस्लिम शासक मलिक काफूर ने 1310 में खूब लूटपाट की थी और इसके प्राचीन घटकों को नष्ट कर दिया था। अगला दोस्तों सिटी पैलेस उदयपुर। सिटी पैलेस की स्थापना 16वीं शताब्दी में आरंभ हुई और इसे स्थापित करने का विचार एक संत ने राजा उदय सिंह को दिया था। इस प्रकार यह परिसर 300 वर्षों में बने भवनों का समूह है। इसे बनाने में 22 राजाओं ने योगदान दिया था। अगला दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख नगर मुंबई के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित है। यह प्रवेश द्वार असितास्म का बना हुआ स्थापत्य है। इसकी ऊंचाई 26 मीटर है। प्रवेश द्वार को बनाने के लिए पीला असितास्म प्रयुक्त किया गया है। प्रवेश द्वार का निर्माण राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के आगमन पर 2 दिसंबर 1911 की यादगार में हुआ था और इसके वास्तुशिल्पी जॉर्ज विटेंट थे। यह सन 1924 में बनकर तैयार हुआ था। अगला दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है जो भीलवाड़ा से कुछ किलोमीटर दक्षिण में है और यह एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। एक
किंवदंत मत के अनुसार पांडवों के दूसरे भाई भीम ने इसे करीब 5000 वर्ष पूर्व बनाया था। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद ने 7वीं शताब्दी में करवाया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया था। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट का नाम अंकित मिलता है और बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा। यह सन 738 में गुहिल वंशी राजा बाप्पा रावल ने राजपूताने पर राज्य करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मोरी को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया। फिर मालवा के परमार राजा मुंज ने इसे गुहाल वंशियों से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार 9वीं-10वीं शताब्दी में इस पर परमारों का आधिपत्य रहा। सन 1133 में गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह, जो कि सिद्धराज नाम से भी प्रसिद्ध थे, ने यशोवर्मन को हराकर परमारों से मालवा छीन लिया, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी सोलंकियों के अधिकार में आ गया। तदंतर जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमार पाल के भतीजे अजय पाल को परास्त कर मेवाड़ के राजा सामंत सिंह ने सन 1174 के आसपास पुनः गुहिल वंशियों का आधिपत्य स्थापित कर दिया। अगला दोस्तों, आमेर दुर्ग। आमेर का किला राजस्थान के उपनगर आमेर में जयपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जो कि पहाड़ी पर स्थित है। आमेर दुर्ग का निर्माण राजा मान सिंह प्रथम ने करवाया था और आमेर दुर्ग हिंदू तत्वों की अपनी कलात्मक शैली के लिए प्रमुख माना जाता है। ये थे दोस्तों कुछ प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें जिसे मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपके परीक्षा के लिए बहुत लाभकारी होंगे। दोस्तों, ऐसे ही कई और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sarkarijobmilegi.in पर एक्सेस करें। आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट मिलती रहेगी।